नमस्कार, मैं कुलदीप थलवाल। अभी तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी जो डिबेट है वो चल रही है, मोनिका की शादी में 15 रसगुल्ले का करप्शन किया तो किया किसने। तो चलिए इसी पे हमने एक डिबेट बिठाई है जिसमें कि हमारे कुछ चीफ गेस्ट हैं जिनसे हम आपको पहले मिलाते हैं, उसके बाद डिबेट चलेगी, चर्चाएं चलेगी और मसालेदार नई नई चीज़ें सारी सामने आएगी और इस करप्शन का पूरा चिट्टा पर्दाफाश किया जाएगा। तो पहला हमारा जो कैंडिडेट है वो है सपना रावत, ग्राम मोटना से। जी बैठिए, अपनी सीट बिराजिए और डिबेट में शामिल हुई। अगले कैंडिडेट जो है हमारे साथ सचिना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी बैठिए और सीट ग्रहण करिए। तीसरे कैंडिडेट श्वेता, जो कि होनहार महिला है और इनको हर एक चीज़ की बारीकी मालूम होती है, हर चीज़ का एक निचोड़ निकालती है, तो ये भी हमारे साथ डिबेट करेंगे। अगले जो हमारे कैंडिडेट हैं वो है संदीप रावत। इनकी तो धर्मपत्नी भी यहीं पर मौजूद है, पर ये उसके अपोजिट चलेंगे और कुछ नया इसमें निकालेंगे। तो इसी के साथ हमारे जो लीजेंड और सबसे सीनियर कैंडिडेट है वो है नरेश रावत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे साथ इस डिबेट के जो है वो पूरी जज करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो भी होगा ये उसका पूरा निष्कर्ष निकालेंगे। अगले कैंडिडेट हैं तुषार रावत, जो इस डिबेट के मेन कैंडिडेट है, क्योंकि 15 रसगुल्लों का जो करप्शन किया है वो इन्होंने ही किया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अगले कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस वारदात में ही मौजूद थे, पर इनकी नज़र से भी बच के इन्होंने 15 रसगुल्ले कैसे खाए इनको बिल्कुल पता नहीं चला। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है, गौरव बगिया। आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए डिबेट को हम शुरू करते हैं। तुषार जी पर ही डिबेट का पहला जो है, सबसे पहले हम तुषार रावत से पूछेंगे कि उन्होंने 15 रसगुल्ले खाए हैं कि नहीं। आप एग्री करते हो कि नहीं कि आपने मोनिका की शादी में 15 रसगुल्ले खाए हैं? सब पे आप पे इल्जाम है, क्या ये सच बात है? सबका इल्जाम नहीं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है आप चलो, आप पे सबसे पहला जो इल्जाम लगाने वाले जो काम किया है, गौरव जी एक मिनट, समय आपका समय आएगा, आपको समय मिलेगा। देखिए एक एक करके देखो, मैं सबको समय दूंगा। एक मिनट का समय सबका है, पहले ही बीच में ना बोले, कृपया शांति बनाए रखें। चलो मैं तो पहले इसमें हम नरेश रावत जी की राय लेंगे कि इस करप्शन का मेन मुद्दा क्या है। मैं डायरेक्ट इन्हीं से पूछना चाहूंगा जी, आपने जब 15 रसगुल्ले खाए, क्या आपको और आइटम नहीं दिखी? पहले मेरा सवाल ये है आपसे, इसका आप जवाब दीजिए। नरेश जी, पहली बात तो मैंने 15 रसगुल्ले खाए नहीं, आप जब सब एग्री कर रहे हैं तो आपको एग्री। नरेश जी देखो, आप उनको फोर्स में, नरेश जी फोर्स ना करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आपका समय आएगा, आप रुकिए। हम पहले चलते संदीप रावत के पास, संदीप रावत की बात सुनेंगे। रुकिए वही मैं फोर्स। देखिए नरेश जी, आप बीच में ऐसे दखल नहीं कर सकते। संदीप रावत की बात को सुना जाएगा पहले। देखिए मैं आपको बंद कर दूंगा रिकॉर्डिंग। पहले संदीप रावत की बात सुनिए। हर बार यही करते हैं, कैमरे मेरे को दिखा के मेरा सीन काट देते हैं। जी नहीं, आप बीच में किसी और की उसमें क्यों बोल रहे हैं? संदीप जी बोलिए। तो कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि वो हल्दीराम की थे, बीकानो के थे, कौन सी कंपनी की जो इतने स्वादिष्ट जो बंदा खा गया 15 के 15। संदीप जी क्या आप उस शादी में थे? हाँ मैं शादी में था। सीधा सवाल है, क्या आप शादी में थे? मैं शादी में था। आपने रसगुल्ला खाया था? नहीं खाया था। यही तो बात है। आप कैसे बता सकते हो कि वो हल्दीराम का था या बीकानो का था? यही जानना चाहता हूँ। सपना जी आपने रसगुल्ला खाया था? मैंने रसगुल्ला नहीं खाया था जी। आप भी नहीं बता सकते किस कंपनी का, तो आप भी चुप रहे हैं। रसगुल्ले में हल्दी और पता नहीं सबसे पहले गौरव जी आप बताइए, आपकी नजरों से कैसे बच गए तुषार रावत? मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा तुषार जी से, क्या मैं कर सकता हूँ? जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तुषार जी मुझे एक बात बताइए, आपने अटेंड किया तो आपने 15 रसगुल्ले खाए नहीं खाए? मुझे इसका जवाब चाहिए। पहले मैं सभी भाई बहनों को नमस्ते करूंगा अपना। बहुत बहुत तुषार जी आप वही सवाल रिपीट कर रहे हैं जो नरेश जी ने किया था। आपको भी नमस्ते। नहीं तुषार जी आप मैं बोलूं बोलिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कौन सी बात है? उसके बाद आप बोल लेना जी, या तो मुझे बोलिए। तुषार जी बोलिए। मैं बोलता हूँ कि किसी ने मुझे खाते हुए देखा भाई। क्या आप मंत्री जी मुझे बता कि आप मेनू में क्या क्या था? मैंने आपको 15 रसगुल्ले खाते हुए तो नहीं देखा, पर 3 के बार मैं मौजूद था, 3 मेरे सामने खाए। 3 खाते आपने मेरा कुछ फोटो लिया क्या जो आप बोल रहे हो? तो आप मुझे मेनू रिपीट कीजिए प्लीज। क्या क्या मेनू था हमारे पास? हमने जो 2 क्विंटल रसगुल्ला आया था उनका भी रिकॉर्ड हमारे लेकिन पास हाँ मैंने हल्दीराम का टैग देखा था। मैंने जो हल्दीराम का जो टैग था वो रसगुल्ला खाया है। क्या मैं जानना चाहता हूँ ये मेनू ये सभी की रिपीट करे? साजिश है, इनको खाने को रसगुल्ले नहीं मिले तो मेरे ऊपर सारा। चलिए कोई नहीं, इस बात पे अब हम सपना जी की दोबारा राय लेंगे। एक बार सपना जी के पास दोबारा। सपना जी आपको क्या लगता है
क्या तुषार 15 रसगुल्ले खा सकता है? क्या उसकी उम्र इतनी ज्यादा है या उसका पेट बड़ा है? आप बताएं, इसमें मेरा आपको क्या ये लगता कहना है? है कि 15 रसगुल्लों की बात नहीं है, बात ये है कि यहाँ पे करप्शन हुआ है। बात ये है कि रसगुल्ले खा के भी उसकी अकाउंटेबिलिटी हमारे पास नहीं है। उसी अकाउंटेबिलिटी के लिए आज हम यहाँ पे तो मौजूद सपना जी हैं। इसके जिम्मेदार कौन है अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो? अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो उसकी जिम्मेदार है हमारा सिस्टम। मैं इस सिस्टम को तो भाई सीधी सी बात है, एक मिनट कैमरामैन एक मिनट भाई सपना जी ने जो बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं इनकी बात से बहुत एग्री हूँ कि इसमें हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो हमारी सरकार है, जो हमारा सिस्टम है, उसने हमारे देश में ऐसा सिस्टम बनाया है जो बहुत लचीला है, बहुत नाजुक है, जिसमें कुछ पता ही नहीं लगता कि 15 रसगुल्ला एक शादी में एक आदमी खाता तो कब खाता और कैसे खाता है, उसकी कोई निगरानी नहीं, उसका कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं होता है। तो एक बार नरेश जी से हम चलेंगे। नरेश जी कुछ कहना चाहते थे, चले नरेश जी। भाई रसगुल्ले तक तो ठीक है, पर उसमें चाशनी कितनी गई? मेरा मेन मतलब ये है भाई नरेश जी, आप कह रहे हो कि 15 लोगों का इनका जो 15 लड़के इनके जिनका सिलेक्शन करना है, तो देखो मैं सीधी सी बात बोलूँगा, इसमें छुपाने वाली बात कोई नहीं है। जैसे जोर आप डाल रहे हैं वैसे अगला बंदा भी है। वही मैं बोल रहा। नहीं, आप मेरी बात समझे ना, मैं 15 नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है उतना यार। मंत्री मैं आगे भी और लोगों के साथ डील हो चुकी है। भाई तुमने जो ये डोगरा चांठी में ये सारी मलाई लपेटी, इसमें मैंने आपको नहीं नरेश जी, ये गलत बात है। देखो मैंने उसमें कुछ नहीं देखो, बोला। पुरानी इस बातों बार गड़े मुर्दों को मत उखाड़ो ना, ये पुरानी बातों को क्यों बीच में ला रहे हो आप? भाई इस बार 15 आदमी को हमारा देख लो, मैं मैनेज कर दूंगा। सारी पुरानी बातों में मिट्टी मैं भी डालना चाहता हूँ। नहीं तो वही तो करो, पुरानी बातों को बीच में लाने का कोई मतलब नहीं है। देखो नरेश भाई, आपपुर में पार्टी में मैं भी कम से कम 15 सालों से 15 साल से मिलकर काम कर रहे हैं। मंत्री जी 10 कदम आपने निकाले, 10 काम मैंने निकाले, पर हमने कभी बीच में इन्वॉल्वेशन नहीं किया है ना, आपस में मैं भी यही बात चाहता हूँ। पुरानी चीजों को क्यों इन्वॉल्व पुरानी कर चीजों को नहीं, गलत बात है नरेश भाई, आप इसमें ये गलत बात है। नहीं आप डोगरा चांटी से मुझे सुना रहे हो, ये क्या मतलब आप कहना का मतलब क्या है? सेवा कर रहा हूँ, मेरे बारे में कुछ सोचिए भाई देखो मेरे ऐसे से है, मंत्री इसका जी, भाई निष्कर्ष मैं हम तो निकालेंगे। सबको मिलके लेना चाहता हूँ। नहीं नरेश आप भाई, कृपया आपने जो मेरे डोगरा जी चांटी की बात हम निकाली वो लोग मेरे को बड़ा मतलब नहीं, उसमें मेरे को बहुत आपने हट दिया है। मंत्री जी आप पुरानी बातों को क्यों बीच में ला रहे हो? ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है, ये नई बात है, नई चीज है। मेरा कहने का मतलब इसमें आप है, बीच में पुरानी चीजों को एक-एक क्यों निकाल रहे हो? मैं अवगत करा रहा हूँ। नहीं देखो, मैं नहीं involve है, करा देखो रहा हाथ हूँ। में नहीं है। अभी देखो ये मैं सामने इसको अवगत कराना चाहता हूँ। मेरे भाई भी आने वाले हैं, देखो ये अभी आ रहे हैं, देखो ये बाहर से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ये हमारे संदीप रावत हैं, ये प्रतापनगर के बिल्कुल नए युवा मोर्चा के युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष नए हैं। अध्यक्ष है। और इन भाई का जो वो है, पर उस बात को उन्होंने- यहीं पे देखो, मेरी विराम बात लगाएं। सुनिए। उस बात को विराम उन्होंने लगाएं। 15 से 20 साल से सेवा दी है पार्टी को। इनको मंत्री जी, बात मैं भी इनका 20 साल जो इन्होंने जो अपनी तरफ से जी जान लगाई है पार्टी के लिए, तो इनका भी फर्ज बनता है ना। इनकी 5 बंदे थी, देखो, बात चल रही है। साथ में आपको दे रहा हूँ, और मंत्री आज जी, मैं इनके 20 साल से मैं भी भी कंपनी की सेवा कर रहा हूँ, कंपलसरी है। कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, संगठन से जुड़ा नरेश हूँ। भाई देखो, एक आदमी का भाई मैं तो सबको मिलके ले जाना चाहता हूँ, पर आप लोग ही मेरे को फिर पिछली बार आपने भी इस बात का बखान नहीं किया। इस बार मैं चाहता हूँ कि हमारे 15 बंदे इनके लगा दिए। मैं 20 साल से पार्टी की देखो, सेवा पार्टी कर रहा हूँ, किसी एक आदमी से संगठन में चलेगी जुड़ा नहीं। हूँ। पार्टी तो आप पहले भी चलती आ रही थी, पर एक आदमी से नहीं, उसमें हर किसी का रोल होता है, हर किसी का इसमें मेरा सहयोग होता है। जो उस आदमी हिसाब से हर मेरा किसी का कहने भी का फायदा भी मतलब होना है- चाहिए। मंत्री जी, जो मेरे 15 आदमी हैं, वो अलग अलग कोने से मेरा एक कहने दूसरे का से मतलब नहीं ये जो पार्टी के साथ इन्वॉल्व रहेंगे हाँ। और जो सबको लेके चलेंगे, आई थिंक ये सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रहेंगे। आप अगर एक अपनी अगर पार्टी बना रहे हैं, अलग चल रहे हैं, तो उसमें मेरे को लगता है कि नहीं, आप नहीं, साथ नहीं, कोई ये नहीं जाना चाहिए। गुटबाजी करना नहीं क्या है ना, है। एक्चुअली क्या है, मेरे साथ जो है बीजेपी के बंदे भी जुड़े हुए हैं। आज की डेट में आप देख रहे हो कि बीजेपी की अच्छी पकड़ है मार्केट में। बिल्कुल। तो जो बीजेपी के वो बिल्कुल उनकी सीटें ऐसी कि बिल्कुल दावेदारी है। दावेदारी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को 10 से 12 सीटें मिल जाएं तो वो बिल्कुल पक्की है। मतलब मंत्री जी, ये तो गलत है कि अब कोई भी आ जाएगा तो सीट ले लेगा। मैं 20 साल से कंपनी की सेवा कर रहा हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ, संगठन से जुड़ा हूँ। देखो, 20 साल से जी जान से गौरव जी देखो, गौरव जी नहीं देखो, मंत्री जी, मेरी बात एक बात सुनो आप। ये नहीं। देखो बड़े भाई, आप हम 20 तो साल आपसे से- जुड़े 20 हैं, साल से पार्टी पार्टी को जुड़े सेवा दे रहे जी, हैं। सेवा संदीप दे भाई रहे 15 साल से पार्टी को सेवा दे रहे दे रहे हैं। हैं। तो पर अगर ये आप जिद पे अड़ जाओ कि नहीं मेरे को 15 की 15 सीट चाहिए, या संदीप भाई बोलते कि मेरे को 15 की 15 सीट मिले, तो नहीं होने का। बैलेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन और देखिए संदीप सर, भाई ने मैं- 15 मैं- साल में
उन सीटों पे हमें फायदा दिलाया है जिन सीटों में हमारी सीटें मंत्री नहीं जी हमने पूरी जान मेरे जो 15 बंदे हैं भाई वो देखो, अलग अलग जगह से इनकी 8 सीटें बनती हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी का जो भी आज तक वो रहा है सब उसमें एकता बनानी है। हमने पहले भी हमने एकता बनाई, अब ऐसी छोटी छोटी बातों का तुम मुद्दा बनाएंगे तो मेरे को तो नहीं लगता कि हमारी आने वाले समय में हमारी पार्टी पूर्ण बहुमतों से जीतेगी। तो मैं आपको कहना मेरा यही कहना ये है ना कि जो मेरी कनेक्टिविटी बीजेपी के बंदों से वो आना चाहते हैं इस साइड, पर वो इसी वजह से नहीं आ रहे। अगले बंदे को 8 सीट मिलेगी और वो प्योर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य कार्यकर्ता हैं, मंत्री जी मेरे पास हमारे बनते हैं, नहीं तो मैं आम आदमी ज्वाइन करता हूँ। आप मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, आपके जो 15 बंदे हैं वो भी अलग अलग जगह से मंत्री जी, एक ही जगह आप से नहीं है। मैं सबको साथ मिलकर लेना चाहता हूँ। फूल हटाओ थोड़ा साइज। तो एक बार ब्रेक के बाद हम दोबारा लौटते हैं। चलिए, अब तक में आपका स्वागत है और हमारी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए नरेश जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? उस चीज का चाशनी का आपने कुछ जिक्र किया था। भाई मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है 15 रसगुल्ले का हिसाब मांग रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर 15 रसगुल्ले नहीं, यहाँ पर चाशनी का भी हिसाब लिया जाए। मतलब चाशनी, मेरे को लग रहा है कि रसगुल्ले की कॉस्ट में चाशनी भी हमारी आती है। जी नरेश जी, जो जैसा कि आपका कहना है कि हर शादी में, और डोने और स्पून को अलग रख रहा हूँ मैं। हर शादी में जो रसगुल्ले होते हैं वो खत्म किए जाते हैं, पर चाशनी हमेशा बची जाती है। चाशनी का हिसाब तो आज तक किसी ने लिया नहीं, तो आप कैसे हिसाब मांग रहे हैं? भाई मैं यही कहना चाहता हूँ टेंट के जो ऑनर है कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगाएं और मेरे ख्याल से एक बार में अगर हम सीसीटीवी लगाते हैं तो वो हमेशा के लिए काम आते हैं। और आजकल तो मैं बताना, मेरे ख्याल से न जाने कितने तुषार हमारे ऐसे टेंट में घुसे रहेंगे। आज तो हमने सिर्फ एक तुषार पकड़े हैं, न जाने एक शादी में दसों तुषार आएंगे और हमारा ऐसे ही मेनू घाटे में चले जाएगा। नहीं, मेरा कहना ये है कि हल्दीराम वालों ने कांटेक्ट किया था कि इतने रसगुल्ले देंगे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, बात उन पे आ गई क्योंकि दुकान वालों ने तो पहले अपना कोटा खत्म कर दिया, बाद में बदनामी वाली बात आ गई हल्दीराम वालों पे। अच्छा, तो संदीप जी के कहने की बात भी सही है कि 2 कंपनियों को टेंडर मिला था जिसमें बिकानो और हल्दीराम 2 को शामिल किया गया था। पहला लॉट बिकानो का आया था जो कि बराबर बांटा गया, पर जो अगला लॉट आया था उसमें तुषार की एंट्री होती है, पर तुषार उसमें 15 रसगुल्ले खा जाता है, जिसके कि 15 मेहमानों को रसगुल्ला नहीं मिल पाता है। तो इसमें सीधा निष्कर्ष निकलता है कि लेकिन नहीं, मेरा कहने का हल्दीराम की जवाबदेही होती है। नहीं, मैं क्योंकि मेरा जो जानने वाला है हल्दीराम वाला, वो मेरे से अच्छा परिचय है उसका, इसीलिए उसने मेरे से। तो नरेश जी, आप हो सकता है उसकी जानबूझ के पैरवी कर रहे हो। नहीं, उसकी पैरवी जानबूझ के कर रहे हो क्योंकि वो आपका जानने वाला है, आपका रिश्तेदार है, आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो और तुषार पे जानबूझ के गलत इल्जाम लगा रहे हो। उसमें तो यही है कि 15, लेकिन मेरे हिसाब से हल्दीराम वालों के हिसाब से वो 15 नहीं, वो ज्यादा क्वांटिटी में खाए गए हैं। तो संदीप हल्दीराम वालों का कहना ये है, उसमें हो सकता है कि शादी में ऐसे कोई और तुषार भी हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि इतनी स्वादिष्ट चीज ना ही रखें शादी में तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं नरेश जी की बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि इसमें मेन्यू का क्या दोष है? ये तो सिस्टम की प्रॉब्लम है ना, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ने नहीं ली है, इसमें मेन्यू का क्या दोष है? ये कहना चाहता इस बात पे एक मिनट नरेश जी, आप बीच में बार बार न बोले, आपकी राय मैं सुन चुका हूँ। एक बार श्वेता से राय ली जाएगी। ये श्वेता, आपने भी रसगुल्ला खाया था या नहीं खाया? नहीं खाया, और खाया था तो स्वादिष्ट नहीं था। वो इसीलिए नहीं खाई पाई क्योंकि वो खानी चाहती थी हल्दीराम का, वो उनको मिला ही नहीं लास्ट में। तो मतलब इसका कहने का सीधा मतलब है कि अब तक की जो डिबेट चल रही है, इसमें जितने शादी के बाकी मेंबर थे उन लोगों को कोई खबर नहीं है, ना उनको रसगुल्ला मिला गया। मतलब सब हिस्से का रसगुल्ला अकेला तुषार खा गया। इस बात पे सोनू, आपका क्या कहना? आपने रसगुल्ला खाया? मैंने बिल्कुल नहीं खाया। ये कहना है, मैं बोल रही हूँ कि रसगुल्ला गया तो गया कहाँ? देखिए, हर किसी का सवाल है कि रसगुल्ला गया तो गया कहाँ? मेरा कहने का मतलब है वो एक रसगुल्ला तो था नहीं जो आप रसगुल्ला बोल रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं कि 15 रसगुल्ले कहाँ गए हैं, आप ये कह सकते हैं। जी, इस बात में कटाक्ष करता हूँ कि 15 नहीं, वो ज्यादा थे। वो 15 काउंट किए गए हैं, लेकिन वो 15 नहीं थे, वो ज्यादा थे। जी, संदीप और नरेश जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अब तक में एक बार फिर से ब्रेक लेने का समय हो चुका है और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, तो जल्दी ही आप बने रहिए अब तक पे, और बहुत ही जल्दी हम ब्रेक के बाद लौटेंगे। मेरा कहने मंत्री जी का स्वागत करते हैं हम लक्कड़पुर विधानसभा में। अब हम अपने माननीय मंत्री जी के लक्कड़पुर में स्वागत करते हैं। बैठिए।
मेरा नाम गौरव बघेल है, मैं यहाँ का सोशल वर्कर हूँ। नरेश जी बताइए नहीं आपने। ये गौरव बघेल है, यहाँ पर सोशल वर्कर हैं और जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इन्हीं के थ्रू होते हैं। अच्छा। और यहाँ पर जितने भी फंक्शन हुए हैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, सब उसके ऑर्गेनाइजर यही रहे हैं गौरव जी। पहले भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, हमें बहुत आप खुशी है। तशरीफ रखिए। आप नहीं, आप बैठिए, मैं यहाँ पर नहीं नहीं यार ये नहीं बैठ की बात होती है वैसे। तो बताइए आपको कैसा ना हुआ? बस ऐसा ना हुआ, हमें एक प्रोजेक्ट की शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, तो आपसे आगे बात की होगी आपसे मंत्री जी से एक प्रोजेक्ट के चक्कर में। नरेश जी क्या बोल रहे हैं? मंत्री जी बात वही है जो मुद्दा पिछली बार हुआ था वही। नरेश जी बताइए नहीं आपने भाई साहब का काम क्या था? जो भाई साहब हैं हमारे, ये कुछ इनके बंदे कुछ विभागों में भर्ती आ रखी थी, तो इनका पहले करा देते मंत्री जी, तो मैं ये सोच रहा था। तो विभागों का आपको तो पता ही है कि नहीं, इन्होंने पैसा बिछाया। नहीं पैसा तो बिछाया है, पर पैसा बिछाना हर चीज़ नहीं होता है ना, हमें अपना इलेक्शन भी देखना होता नहीं, है। पिछली बार आपने देखो इलेक्शन में देखो फंडिंग जिसने अच्छी की होगी। फंडिंग का कहने का मतलब मेरा वो नहीं है। पिछली बार जिसने पैसा बिछाया था वो मैं इस समय भी वही मैं बात किया, फिर भी उन्होंने मेरे को बोला कि भाई बिना पैसे का कहीं काम नहीं हो। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह करप्शन चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि उसने पैसा भी उसका थोड़ा इस बार लाज रख दो उसकी। मंत्री जी करवा दीजिए। 15 नहीं हो सकते ना, केवल 5 या 7 कर लो ना। 5 और 7 की बात होती तो मैं आप तक कहता ही नहीं। मंत्री जी वो वैसे भी 15 कर ही आदमी रहे पैसे थे। आ चुके हैं। मेरी मंत्री जी से बात हुई, मैंने उनको पहले बताया कि भाई इतने बंदे, तो उन्होंने आपका ही जिक्र किया, तो जाहिर है ये हमने मीटिंग इसलिए यहाँ पर बिठाई है। तो मेरे हाथ में पूरे 15 नहीं है ना, मेरे पास 7-8 सीट है, उसमें से एक बंदा मैं अपना भी लगाता हूँ तो 6 मैं आपका करा दूंगा। ऐसा मत कीजिए बाकी नरेश जी के कहने पे 6 करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नरेश जी ने 15 आदमी का कमीशन लिया है मेरे से 20%। अरे भाई नरेश जी ने 15 आदमी का कमीशन लिया तो नरेश जी जाने ना भाई इस बात को ऐसा मत करिए। इनकी रिक्वेस्ट में मैं 6 लोगों का कर इस बात को मेरे को बीच में मत लाइए आप। ऐसा मत करिए मंत्री जी, ये तो धोखा होगा हमारे साथ। मैं वो 1 साल से वेट कर रहे हैं मेरे चक्कर में। नरेश जी ने आपसे मैं 15 सेवा कर रहा हूँ पूरी पार्टी की। अरे भाई 4 साल मैंने पर्सनली नहीं लिया है भाई। मैं 10 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ मंत्री जी, इतना नहीं कर सकते क्या हमारे चक्कर में? इस बार देख लो मंत्री। मैं 10 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। अरे पब्लिक हटो 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 बेटी बेटी माला पहनाइए, माला बस 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 बस, जाना नहीं बस 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 बस, ज्यादा नहीं क्लैपिंग क्लैपिंग। सभी क्षेत्रवासियों में मेरा निवेदन है, इस बार एमसीडी में मुझे अपना निगम पार्षद चुनिए। आप सभी की हाथ जोड़ की विनती है मेरी, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हो तो मेरे को ये वोट डालें, मेरा सहयोग करें। इस बार आप मेरा सहयोग करोगे, 5 साल में आपका सहयोग करूंगा। सब झूठे आप सबसे निवेदन है शांति बनाए रखिए। देखो ये मजाक की बात नहीं है, सीरियस की। विकास चाहते हैं, सब झूठे। सबसे झूठी सरकार दिल्ली की कौन सी है? आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने आज तक क्या किया? ये गंजा मक्कार है। बिजली आपके घर में भले ही फ्री की केजरीवाल ने, पर क्या 2 घंटे बिजली आई? नहीं आई। पानी का बिजली माफ किया, पर क्या साफ पानी मिला? नहीं मिला। किस बात का? इसलिए इस बार आप जरूर चुने। मैं आपका गरीब प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी और विकासशील प्रत्याशी। कोट पैंट से लग रहा है कितने गरीब है सर आप? वोट बैंक तो ये भाड़े का पैसा नहीं, नहीं 500 रुपया भाड़ा दिया हूँ। थोड़ा आज के डेट में क्या हो रहा है? जूता मेरे बड़े भाई का है, मामला हूँ आज मेरे भाई का और मेरा खेल का नंबर 1 है।
तो आपसी तरफ और ये शर्ट क्या हाल है ये भैया कैरेक्टर में उतर गए हैं पूरे झूठ बोलना देखिए। नहीं ये गुच्ची का टकला कितना जिंदाबाद माला 500 रुपए दे हमारे।